नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 20 नवंबर को आप लोग को क्लास 10th का स्टैंडर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो सबके सब बच्चे को इस वीडियो में, यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं यह गारंटी लेता हूं कि आप लोग को बहुत सारा पर्सन जो है आप लोग को इसमें से देखने को मिलेंगे। और साथियों, मैं सबके सब बच्चे कह रहा हूँ, ये सबके सब बच्चे को अंत तक देखना है ताकि मैं एक साइंस का जो है क्वेश्चंस को मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, सेकेंडरी स्कूल सेंटर एग्जामिनेशन जो आपको जो है 112 जिसका विषय को रहेंगे साइंस का, जो आप लोग को 20 जो है नवंबर को आप लोग को एग्जाम होगा बच्चों जी। उसका साइंस का जो है एक जो मॉडल पेपर जो है मैं आप लोग को सबके सब बच्चे को जो है मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सारा के सारा बच्चे देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। और इसको यदि आप लोग अंत तक देखते हैं सबके सब बच्चे, तो आप लोग को जो है 80 में से 80 आने के जो है पूर्णतः संभावना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ से 1 से लेकर 80 तक प्रश्न है, जिसमें सबको 40 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है। देखिए, ठीक है, सबके सब बच्चों को ऐसा ही आप लोग को जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 40 प्रश्न ही बनाना होता है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न से समय कम है, काम ज्यादा करना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम की संख्या कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है 2 होता है। आंसर समय इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो बच्चों जी, प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो 2 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग आंसर जो है डी होगा। ठीक है, चलिए फटाफट मैं आप लोगों को देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, प्रकाश का वेग वर्ण विक्षेपण कहाँ संभव हो सकता है? यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहाँ संभव हो सकता है? तो प्रिज्म से बनता है। तो आंसर समय इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ओके, 4 नंबर प्रश्न से ये प्रश्न देखिए, सबके सब बच्चे बहुत जो है ये वाला 4 नंबर प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। 4 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग का आंसर जो है ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ये जो है एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा रहता है। तो 5 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर यहाँ से ए आप लोग को निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, यहाँ से जिनमें से कोई नहीं। तो जरा यहाँ से देखिए, प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका उत्तल आंसर समय इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत विभव है, अदिश राशि, सदिश राशि, ये आपका अदिश राशि 7 नंबर प्रश्न से 7 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से आप लोग को ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ से उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 8 नंबर प्रश्न से 8 नंबर प्रश्न के आंसर सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब किसी जो है किरण जो है प्रकाश की किरण को जो हवा से कांच में प्रवेश किया जाता है तो मुड़ जाता है, तो अभिलंब के निकट हो जाता है। ठीक है जी, याद रखना सबके सब बच्चों। आंसर नंबर 9 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को भी होगा। सारा का सारा प्रश्न देखिए, सब प्रश्न जो है मिलने की संभावना है, याद रखिएगा। बहुत सारा प्रश्न हम लोग गैस करते हैं, सारा का सारा प्रश्न जो है गैस वाला बहुत सारा प्रश्न मिलता है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या यहाँ से आप लोग को जो है ऐसा है कि इससे पहले वाला एग्जाम आप लोग बहुत अच्छा गया होगा, है ना। हिंदी का एग्जाम कैसा गया आप लोग जरा बतलाएंगे। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आंसर की मैंने डाल दिया है, आप लोग मिला लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा कितना हुआ, क्या होता है? टेस्ला होता है। आंसर नंबर 10 का यहाँ से ए हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर, समांतर कर में जुड़े दो प्रतिरोधी के R1 R2 जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ से R1 गुने R2, यहाँ से आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जूल पर गुलाम कहा जाता है, तो ये वोल्ट होता है दी। आंसर नंबर 12 नंबर प्रश्न से 12 नंबर प्रश्न का आपको आंसर यहाँ से जो है ए निकल के आएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न से दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। 14 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को सी होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 15, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 है, इसका आंसर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा साथियों के। आइए, प्रश्न संख्या 16 है, बिजली का सुचालक है, तो ये ग्रेफाइट जो है ना दोस्तों, ये बिजली का सुचालक होता है। तो प्रश्न संख्या 16 है, इसका आंसर आप लोग को डी निकल के आएगा। तो डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ देखता हूँ प्रश्न संख्या 17। ध्यान से देखो, क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षार जो होता है ना उसका पीएच मान 7 से क्या होता है दोस्तों? 7 से अधिक होता है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो यहाँ से देखिए, चुना पत्थर, खरिया, संगमरमर, यहाँ से जो है प्लास्टर और पेरिस। आंसर में इसका आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न से बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaSCO3। आंसर नंबर 19 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग के यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बनिक कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होता है? तो यहाँ से जो है C3H4। ठीक है, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? तो CnH2n एक एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, याद रखना सबके सब बच्चों, ऐसा आपके फाइनल एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है आएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 22 है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो वो 4 होता है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है,
23 नंबर है अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात देखिए, ये जो है ना इसका अनुपात 3 है, इसका 1 लिया था, 3:1 हो जाएगा आंसर नंबर, तो इसका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आप इसको देख के जाते हो तो बहुत सारा प्रश्न इसमें से लड़ेंगे, सबके सब बच्चे याद रखना, पूरा देख के जाना है। ठीक है, हमारे शरीर का पीएच मान किस सीमा से सही कार्य करता है, तो ये आपका जो है 7.0 से 7.8 के बीच, आंसर नंबर सी होगा। ओके, 25 नंबर प्रश्न से कौन सी धातु कमरे के तप पर द्रवावस्था में रहती है, तो यहाँ से ब्रोमीन 25 नंबर प्रश्न के आंसर से यहाँ से आप लोग को ए निकल के आएगा। एस्टल्डिहाइड का एप्लीकेशन नाम क्या होगा, एस्टल्डिहाइड में लास्ट में ए एल लगता है, तो देखिए इसका इंग्लिश नाम में देखिए एथेनॉल में लास्ट में ए एल लगा हुआ है। ठीक है, आंसर में इसका आप लोग को सही उत्तर आप लोग के यहाँ से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु के बेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, तो एथाइन आंसर नंबर इसका आप लोग को 27 का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था, तो डोबनेर साहब ने क्या तिर्यक नियम का प्रतिपादन किए थे, आंसर नंबर 28 है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न से मेडलिव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो मेडलिव जी थे ना उनकी आवर्त सारणी 7 होता था। ठीक है, आंसर नंबर इसका क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, वो दोस्तों ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कोयला तथा जो पेट्रोलियम में जीवाश्म ईंधन था। आंसर नंबर देखिए यहाँ से जो है क्या हो गया आपका 30 का प्रश्न ये हो गया। ठीक है, 31 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, वायु है, जल है, मृदा है, इनमें से सभी, तो ये आपका इनमें से सभी, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है, कैल्शियम की पूर्ण संख्या कितनी होती है, कैल्शियम की पूर्ण संख्या 20 होगा, आंसर नंबर जो है 32 नंबर प्रश्न से 32 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए होगा। ठीक है, चलो 33 नंबर प्रश्न देखो, स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यकता होता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी, तो इनमें से सभी आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है, चलिए आइए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक गोल क्रीम है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, अमरबेल है, तो ये आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। आंसर नंबर 34 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर से बी होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या अगला है, यहाँ से आपका देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण वो होता है पपीता, क्या होता है बाबू मेरा, पपीता होता है। आंसर नंबर जिसका आप लोग को 35 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, तो मेडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, 37 नंबर देखो, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, लोग में वृद्धि कैसे होगा, जनन के द्वारा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका बी होगा, बी द करेक्ट, बी द क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ से अगला प्रश्न, नर युग्मक तथा मदा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं बच्चों, नर युग्मक तथा मदा युग्मक संलयन जो होता है तो वो निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आंसर नंबर 38 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर है, स्त्री केसर का अधर्य भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग है, पुषांग है, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय कहलाता है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को भी होगा। ठीक है, आइए कौन सा रक्त समूह जो है रक्त को ले सकता है, तो ए बी समूह, कुछ 40 बनाना है लेकिन मैं आप लोग को पूरा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, तो मैं पूरा करूंगा। 41 नंबर प्रश्न, मेडल का प्रथम नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा जो है पुनर्भोजन का उदाहरण होगा, तो हाइड्रा, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 43 है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि जो है 3 महीना के भीतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न से, भारतीय दूध के समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो एंडीनल हार्मोन जो एंडेलिन, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी में है, तो बी द करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर प्रश्न से, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 45 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग आंसर से बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अगला देखिए, पादक हार्मोन का उदाहरण क्या होता है, तो दोस्तों देखिए पादक हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आंसर नंबर जो है यहाँ से ए हो जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को यहाँ से ए निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी गुण होता है, तो लंबा आपका प्रभावी गुण होता है। यहाँ से जो आप लोग का आंसर जो होगा, आंसर आपका यहाँ से ए निकल के आएगा। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u, आंसर में इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर प्रश्न देखो, द्विउत्तल लेंस को कहा जाता है, तो द्विउत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, आंसर नंबर 50 का ए होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, बहुत भी प्रश्न है, इसको याद रखना, ये प्रश्न आने के सामना है। ठीक है, देख लीजिएगा, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न के आंसर से यहाँ से आप लोग को ए होगा। ठीक है, चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या 52 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न से, कौन रंग जो है खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है, आपको पता है सबके सब खतरे में कौन सा रंग लगाते हैं, तो लाल रंग, आंसर में इसका आप लोग को सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्युतीय तार समानता होते हैं, तो यहाँ से लाल रंग का हो जाएगा, आंसर में इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा विद्युत मोटर का जो काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और मैं क्वेश्चन बतला देता हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति, चालक के जो अनुप्रस्थ क्षेत्र, इनमें सभी पर करता है। आंसर में इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है, एक कुल आवेश का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 6.02 10 के पावर 18 यहाँ से जो है आंसर नंबर 57 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर। नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में कौन प्रयुक्त होता है? कैडमियम का क्षौर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग को भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अपघटन क्रिया का उदाहरण है, तक यहाँ से आंसर नंबर इसका जो है साइड का ही हो जाएगा। साथियों मैं कुछ प्रश्न करवा दिया हूँ, है ना। हालांकि ये सब प्रश्न जो प्रैक्टिस करवाए हम देख लीजिएगा, आप लोग इसमें से बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।